नमस्कार दोस्तों। आगामी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर कई चीज़ें क्लियर हो गई है। और जो आपके डाउट थे, जो कि स्नातक का विषय और पीजी का विषय में जो डिफरेंस था और जिस पर बहुत बड़ी चिंता हो रही थी, उस पर भी क्लियर जो है वो हो गया है मामला। तो दोस्तों, ये जो नए जो आरएसआर लागू किए हैं सरकार ने, जो चेंजिंग की है, तो उसकी जो अधिसूचना है, इसके आपको सीधे ये पीडीएफ है, करीब 100-150 पेज की है। तो इसके हम चलते हैं सीधे आपको। ये 56 नंबर पेज है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक जो है, हेडमास्टर, उस भर्ती परीक्षा की स्कीम के बारे में बताया गया है। और इसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, तो स्कूल व्याख्याता के लिए जो पेज नंबर 59, इसके ऊपर ये दिया हुआ है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर मैं भेज दूँगा, मिल जाएगी। तो प्राध्यापक जो पद है, उसकी जो स्कीम है वो ही रखी गई है जो पिछले कई गत वर्षों से चली आ रही है। वो 450 अंक पहला पेपर, दूसरा पेपर, उसमें 75 क्वेश्चन, उसमें 150 क्वेश्चन, 2-2 अंक के, 3 घंटे, एबेसड, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये खास यहाँ पे नई चीज़ है कि न्यूनतम अंक जो है अब वो 40% कर दिए गए हैं। पहले कोई न्यूनतम अंक नहीं हुआ करते थे। तो अखबार में आता था कि कुछ एरियाज के, कुछ विशेष वर्ग के लोग जो है, चाहे वो टीएसपी एरिया के हो या कोई विशेष कैटेगरी के हो, वो नेगेटिव में भी सेलेक्ट हो जाते थे, उसका बड़ा विरोध होता था। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो 40% है। और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए 5% का शिथिलन है। इसमें महिला पुरुष का अलग से कहीं नहीं किया है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल, उनका भी अलग से कहीं नहीं किया है। इसका मतलब सीधा क्लियर हो गया कि केवल एससी और एसटी के पुरुष और महिला, उनके लिए 5% की छूट है, यानी 35% न्यूनतम लाने पड़ेंगे। मेरिट चाहे कितनी रहो, अगर इतने नहीं लाए तो आपका जो है वो क्लियर नहीं होगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं या जहाँ मान लो पेपर बहुत टफ आ जाता है, तो वहाँ न्यूनतम लाने भी थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आपको दिखाते हैं जो न्यूज़ में आई है वो बात। अब ये भास्कर की न्यूज़ आप तक पहुंच गई होगी। इसमें देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि स्कूल व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति, उनकी योग्यता अलग अलग है। तो अभी लाखों विद्यार्थी जो है इससे प्रभावित हो रहे थे कि अगर मान लो कि आपने जिस विषय से पीजी की है, उदाहरण के लिए आपने मान लीजिए इतिहास विषय से आपने एमए कर ली, और जबकि आपके बीए में कभी वो रहा नहीं, या आप मान लीजिए बीएससी है, तो अब ऐसे लाखों अभ्यर्थी जो है वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 1 साल या 2 साल की डिग्री कर ली, किताबें ले आए, कोचिंग ले ली, बहुत परेशान थे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें क्या रखा है कि डीपीसी अगर होती है पदोन्नति, तो आपके ग्रेजुएशन का विषय और पीजी का विषय एक होना चाहिए। मेरी अगर निजी राय की बात करें तो ये बात जो है एक तरह से विषय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सही है, क्योंकि जिस विषय का आपने अध्ययन किया है उसी का आप अध्यापन कर पाएंगे। अब कंपटीशन एग्ज़ाम में अलग क्यों है? कंपटीशन में ऐसा है कि कंपटीशन में तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते ही है पुनः, भले ही केवल आपने उससे पीजी किया हो, मगर आपको इतना गहन पढ़ना पड़ता है कि वो कक्षा 11 से लेके और पीजी तक का, और कंपटीशन फाइट करके आप आते हैं लाखों में से, तो निश्चित रूप से आपको उस विषय का ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप इसको आराम से पढ़ लें। 40% वाला तो किया ही है चेंजिंग, और दूसरी चेंजिंग ये कर दी है कि सीधी भर्ती जो आने वाली है उसमें आपके चाहे विषय ग्रेजुएशन में वो हो या नहीं हो, कोई चिंता की बात नहीं है। आप सीधे सीधे जो है उससे परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 खबर आपके लिए बड़ी आ गई है। और एक चीज़ इसमें देखो, जैसे ये जो है पद कितने आने वाले हैं, तो ये भी व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था, आप तक पहुंच गया होगा। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी के 1658, तो इसमें ऐसा होता है कि आधे पदोन्नति से होते हैं, तो ये करीब 9000 है टोटल। तो 4,500 से 5,000 पदों तक भर्ती जो है वो आने वाली है। अब कब आ सकती है, तो इसका उत्तर तो कुछ क्लियर नहीं हो सकता, मगर संभावना है कि आगामी महीने में, आगामी 1 या 2 महीने के अंदर अंदर हो सकता है अगस्त में ही आ जाए। क्योंकि अभी आपने देखा है कि बहुत एक्टिव है आरपीएससी और सरकार दोनों ही, जिसमें वैकेंसी पे वैकेंसी और एग्ज़ाम की डेट वगैरह सब घोषित होती जा रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने इसकी कितनी पोस्ट आने वाली है। तो लगभग 4 से 5,000 आप अपने अपने सब्जेक्ट की पोस्ट जो है वो देख सकते हैं। और इतनी हो सकती है या इनसे आधी भी हो सकती है। यह तो केवल वैकेंट पोस्ट का है, आधी इसलिए कि आधी मान लो डीपीसी से हो। ठीक है, और 40% कर दिया, और वो जो टेंशन थी आपकी वो हो गई। अब इनके जो टेंशन ज़रूर हो रखी है, जो वर्तमान में सेवा में है, वो कह रहे हैं कि इसको जो है वो हटाओ, इस नियम को। तो इसमें आपके जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उनके किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है।
और मित्रों, जिस दिन ये आया था ना, उसी दिन जो है हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि नए आरएसआर लागू होने से क्या एमए बेकार गई। इसमें मैंने संभावना व्यक्त की थी कि सरकार को भी पता है कि लाखों अभ्यर्थी ऐसे प्रभावित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है इसमें कोई ना कोई जो आपके लिए रास्ता निकाला जाएगा, और ये जो है बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों, आपको इन्फॉर्म भी कर दूं कि आगामी आने वाले समय में यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर हम फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ भी चलाएंगे। तो आप प्ले स्टोर से यस गुरु ऐप को डाउनलोड कर लेवें, और अभी रीट के लिए जो उसमें काफ़ी बेहतरीन सामग्री अवेलेबल है। तो आपके कोई परिवार से तैयारी कर रहे हैं तो जो है आप इस टेस्ट सीरीज़ को या टेस्ट पेपर को इसमें ऐप में जाके सब कोर्स ज्वाइन करके डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें हैं एसएसटी की, उनसे तैयार किए गए हैं आरबीएससी, एनसीईआरटी, एसएसटी और मनोविज्ञान से। तो दोस्तों, ये थी खबर, आप बड़े ज़रूर खुश हुए होंगे। और अगर आप इसमें पहले प्रभावित हो रहे थे तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आपका सब्जेक्ट क्या था। धन्यवाद।